कांग्रेस में जिलाध्यक्ष बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। आज करनाल के अंदर कांग्रेस के तमाम लीडर एकजुट हुए, ऑब्जर्वर पहुंचे हैं, तमाम नेताओं से रायशुमारी कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिलाध्यक्ष बनाने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है, किस तरह से देख रहे हैं? ऑब्जर्वर पहुंचे हैं, तमाम नेताओं से रायशुमारी कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में संगठन सर्जन अभियान की शुरुआत हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और संसद में अपोजिशन के लीडर, देश के प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी ने विचार करके, केसी वेणुगोपाल जी जो संगठन महामंत्री हैं, विचार करके ये स्कीम बनाई, संगठन सर्जन अभियान। और तो ये मान के चलो आप कि निश्चित रूप से ये जो प्रक्रिया है, जो ये शुरुआत हुई है, ये बड़ी खूबसूरत प्रक्रिया है और इससे मुझे लगता है कि जैसे सारे जिले के जिसका भी साथी का मन है मिले, बात करे संगठन की, सबकी बातें, भुवन कापड़ी जी, कैलाशो सैनी जी, आजाद मलिक जी, लालबास जी, सबकी बातें सुन रहे हैं और एक अच्छा ऐसा व्यक्ति करनाल की जिला का अध्यक्ष बने जिसका समाज में भी प्रभाव। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं जातियों के, विभिन्न जातियों के, तो मैं समझता हूं कि ये सारी बातें सुन के एक जगह, ऐसी जगह ये पहुंचेंगे कि निश्चित रूप से जिसका अर्थ ये निकलेगा कि जो पैनल बनाएंगे जाति समीकरण से बनाएंगे, तब भी ये मेरी सोच है कि 4-5 नाम, 6 नाम जो भी ये भेजेंगे, ऐसे लोगों को भेजेंगे जिनका करनाल में वर्चस्व है और सभी भाइयों का मन है। सब ने कोशिश की है। हर आदमी सोचता है कांग्रेस में मैं 20 साल से हूँ, 30 साल से हूँ, 25 साल से हूँ, 10 साल से हूँ, उनका भी हक है और सब ने अपनी बात रखी है। और मैं समझता हूँ जिन लोगों ने यहाँ अप्लाई किया है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ, जब जिला कांग्रेस कमेटी का गठन होगा, प्रदेश का गठन होगा, इन सब बातों का पार्टी ध्यान रखेगी। सर, कितना जरूरी मानते हैं कि अब संगठन का खड़ा होना, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है? क्या मानते हैं भाई, कितना जरूरी है कि कांग्रेस को अब मजबूती मिले? अगर हरियाणा में जो प्रक्रिया राहुल जी ने शुरू की है, संगठन तो 31 जुलाई से पहले हरियाणा का जिलाध्यक्ष का फैसला 100% हो जाएगा और उसके बाद फिर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, हमारा बूथ अध्यक्ष, हमारी एक जिले में हजारों की टीम होगी और बड़ा खूबसूरत होगा और सभी साथी काम करेंगे। और बीजेपी का जो ये बना हुआ है नेक्सस है उनका एक, वो प्रचार करते हैं मीडिया में भी, दूसरी चीज़ों में भी, वो कहीं इस तरह का झूठा प्रचार करते हैं, सोशल मीडिया पे भी करते हैं, उसका जवाब ये जो संगठन बनेगा वो देगा। राहुल गांधी जी जब चंडीगढ़ पहुंचे, उन्होंने अपने एक बयान में घोड़ों का जिक्र किया था। अब भारतीय जनता पार्टी उसको कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बना रही है कि भाई अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़े कर दिए। आप इस बात को, राहुल गांधी जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है, भाई शादी के घोड़े, लंगड़े घोड़े और रेस के घोड़े, जो बात उन्होंने कही है, इसका अर्थ आपको समझ लेना चाहिए। जैसे नायब सैनी जी करनाल आए थे तो हमारे कुछ लोगों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी थी, तो उन्होंने बताया कि वो हमारे से पहले से मिले हुए हैं, तो अपने आप पहचान हो जाएगी लंगड़े घोड़े कौन से हैं और रेस के घोड़ों को ये पद मिलेंगे। पार्टी बहुत आगे जाएगी और भाजपा पिछड़ जाएगी। बयान भी आया है कि कांग्रेस के अंदर तो अब लंगड़े घोड़े रह गए हैं। नहीं, लंगड़े घोड़ों को लेने का काम बीजेपी कर रही है, उन्हीं को लंगड़े घोड़े कहते हैं राहुल जी, जो दोनों तरफ मिले हुए। आप समझ गए बात? वो अपनी भाषा को, क्योंकि उनको, अब देखिए, अब एक आरोप लगा है, मैंने तो एक खरी खरी में सुना था कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ कैथल में और नायब सैनी जी का नाम आ रहा है उसमें, तो फिर आप स्पष्टीकरण देना, वहां बिठाए ना सीबीआई की इंक्वायरी। आप दूसरों को कहते हो, खुद पे जो आरोप लगे उसके लिए आपने कब जाके कैथल में जाके कोई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है या चंडीगढ़ में करी है? मतलब आप राहुल जी को भी अटैक करते हो, सिर्फ इसलिए करते हो वो सच बोलते हैं। उन्होंने मतलब युद्ध के बारे में भी जो बात कहते हैं वो सच है। अभी कोई बीजेपी का नेता कह रहा था, राहुल जी ने कहा कि भाई
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने ये क्या किया भाई। जो ट्रंप है, पहले तो मोदी जी उनको दोस्त बताते थे, अब उन्होंने 12 बार और वहाँ एक कोर्ट में भी हलफनामा दे दिया वहाँ की सरकार ने कि भाई ये जो युद्ध है ये मैंने रुकवाया है। मतलब अगर हम दूसरे देश की बात मानते हैं तो इसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। विदेश मंत्री के मंत्रालय का कोई आईएएस अफसर आके कोई जवाब देता है, जवाब किसका दे रहा है? मतलब दुनिया का सबसे मजबूत देश, उसके राष्ट्रपति का जवाब विदेश मंत्रालय का एक आईएएस अफसर दे रहा है। ये कहाँ की बात है? राजनीतिक बातों का जवाब राजनीतिक नेता देते हैं और वो प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। तो बीजेपी जिस बात को लेके चलती है, राहुल जी सच बोलते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, वो सोचते हैं कि लोगों में हम साबित करेंगे राहुल जी अच्छा नहीं बोल रहे। राहुल जी बेहतरीन बोल रहे हैं और अब हिंदुस्तान के लोग समझने लग गए कि एक ही हिंदुस्तान में व्यक्ति है जो मोदी जी के खिलाफ लड़ रहा है, उसका नाम श्री राहुल गांधी। अंतिम सवाल रहेगा सर, कांग्रेस पर भी आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम के उस पर काम कर रही है, कैसे देखते हैं? देखिए बात पता क्या है, आरोप नहीं लग रहे हैं, ये तो राहुल जी ने बोल ही दिया। 3 प्रकार के घोड़ों का मतलब है मैंने बता ही दिया। ये जो मिले जुला सामान है जो हमारे पास भी है उनके पास भी मिलता रहता है, वो सब वहीं चले जाएंगे और फर्स्ट क्लास यहाँ रेस के घोड़े रह जाएंगे। जो माल हमारे पास ऐसा है उसकी तो डिमांड बीजेपी में बहुत ज्यादा है, तो अच्छी बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुरेश गुप्ता जी को आप सुन पा रहे थे। जिलाध्यक्ष बनाने की पूरी प्रक्रिया कैसे रहेगी, किस तरह से जिलाध्यक्षों को बनाया जाएगा, किस तरह से नियुक्ति की जाएगी, जो लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तमाम नेताओं से रायशुमारी की जा रही है और किस तरह से कांग्रेस का संगठन विस्तार होगा, संगठन विस्तार के बाद किस तरह से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कांग्रेस के अंदर जिलाध्यक्ष बनाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। आप सभी से अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।